नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु रहेगा कि उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं जो क्या है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है और बहुत ही आसान होती है। और आसान होने के बावजूद भी हमारा ध्यान, क्योंकि वो जो ज़्यादा आसान है, मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे ज़्यादा आसान समझकर, इजी समझकर उसे छोड़ देते हैं और अचानक वह प्रश्न आ जाता है। क्योंकि इससे जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम देखेंगे उपन्यास के बारे में। थोड़ा सा छोटी सी क्लास रहेगी, प्यारा सा वीडियो रहेगा। और आप सब लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अच्छी लगे तो। ठीक है, पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया चैनल को तो, और अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना भैया। ठीक है, उपन्यास की हम बात कर रहे हैं। उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो आज हम जो उपन्यास करने जा रहे हैं वो बात ये करने जा रहे हैं कि प्रथम उपन्यास कौन सा था, प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था, एक बात। और दूसरी, किन किन साहित्यकारों ने या किन किन रचनाकारों ने किस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है और सर्वसम्मति से किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो सबसे पहले आता है, एक नंबर पर हमारे पास बिंदु आता है कि रचना काल की दृष्टि से प्रथम उपन्यास। रचना काल की दृष्टि से प्रथम उपन्यास की बात करते हैं तो कौन आता है हमारे पास? भाग्यवती। कौन सा उपन्यास आता है हमारे पास? आता है भाग्यवती उपन्यास, जिसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1877 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन थे? श्रद्धाराम फुलोरी। बहुत ही आसान सा है लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, भूल जाते हैं। श्रद्धाराम फुलोरी। रचना काल की दृष्टि से यदि हम किसी को प्रथम उपन्यास मानते हैं तो भाग्यवती को मानते हैं, जिसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई थी, जिसके रचनाकार श्रद्धाराम फुलोरी थे। अब आता है अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास। अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास आता है परीक्षा गुरु। कौन सा आता है? परीक्षा गुरु, जिसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। किसने? लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार थे। अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर हम किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं परीक्षा गुरु को, जिसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की थी। हम लोग इसको उपन्यास कहते हैं, लेकिन लाला श्रीनिवास दास ने कहा था कि अंग्रेजी ढाल में ढली नई पुस्तक, अंग्रेजी चाल में ढली नई पुस्तक के रूप में, ऐसे ही कुछ शब्द थे, उन्होंने प्रयोग किया था इसके लिए। अब आता है तीसरा बिंदु जो आता है कि सर्वमतानुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो कौन सा आएगा? परीक्षा गुरु आएगा। कौन सा आएगा? परीक्षा गुरु की सर्वमतानुसार। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि विभिन्न रचनाकारों ने या विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार
प्रथम मौलिक उपन्यास। विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार लिख लें। विभिन्न साहित्यकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं तो इन्होंने माना है परीक्षा गुरु को। किसको माना है? परीक्षा गुरु को। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1882 ईस्वी को। ठीक है, फिर आते हैं 2 नंबर पर हम आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी किसे माना है? परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर पर डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी किसे माना है? परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण लोगों की बात करते हैं तो अब आ जाता है हमारे पास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? भाग्यवती को माना है। किसको माना है? भाग्यवती को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। अब हमारे पास कौन रह गए महत्वपूर्ण? अब हमारे पास महत्वपूर्ण रह गए हैं एक और, डॉक्टर गोपाल राय। कौन है? डॉक्टर गोपाल राय, जिनके उपन्यास पर हिंदी उपन्यास कोश नाम से 2 बड़ी बड़ी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, 1968 में और 1969 में। ठीक है, गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने किसे माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। किसको माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जिसकी रचना 1870 ईस्वी में हुई थी। कौन थे इसके रचनाकार? पंडित गौरी दत्त। कौन थे इसके रचनाकार? पंडित गौरी दत्त। कौन थे इसके रचनाकार? पंडित गौरी दत्त। इसके बाद हम बात करते हैं हजारी। कौन रह गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आते हैं हमारे पास महत्वपूर्ण जो रचनाकार साहित्यकार जिनके बारे में हम देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इन्होंने माना है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को। किसका उपन्यास है ये? भारतेंदु जी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु जी के उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इसके बाद आते हैं शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव की बात करते हैं तो इन्होंने माना है रानी केतकी की कहानी। इन्होंने किसको माना है? रानी केतकी की कहानी, जिसकी रचना 1803 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने किसको माना है? शिव नारायण श्रीवास्तव ने किसको माना है? रानी केतकी की कहानी को, जिसकी रचना 1803 ईस्वी में हुई थी। कौन थे इसके? मुंशी इंशा अल्लाह खां। मुंशी इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां, सॉरी इंशा अल्लाह खां। तो कौन कौन से? ये 7 जो थे जिन्होंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने भाग्यवती को माना है। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में रचित है, पंडित गौरी दत्त उसके रचनाकार को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को माना है। शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को माना है। मुंशी इंशा अल्लाह खां की। तो इस तरह से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सर्वमतानुसार हम माने तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना
जाता है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। इसी प्रकार के और वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।